और जी स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के प्रीवियस लेक्चर्स में, कल के लेक्चर में हमने सब ग्रुप के पे 2 थ्योरम किए थे, ठीक है ना। वो एक फेमस जो कि बीएससी में भी किया हुआ है, और फिर एमएससी लेवल पे चूँकि मोस्टली थ्योरम ही मतलब आपने सीखने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी होंगे साथ। अब वो सब ग्रुप के हमने वो एक बीएससी वाला थ्योरम जैसे वो भी किया, और फिर एडिशनल थ्योरम भी साथ किया, तो सेम ही थे, थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट का मतलब उसकी थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है। यानी करने का जो उसका प्रोसेस फॉर्मेट था वो एक जैसे, ठीक है। नेक्स्ट भी जो थ्योरम है वो है जी दो, अगर किसी ग्रुप के अगर 2 सबसेट हैं, किसी ग्रुप के अगर 2 सबसेट हैं, तो प्रूव करने हैं कि इंटर नेक्स्ट जो उसमें आपको पेज, जैसे मैं आपको ना पेज वगैरह पहले सेंड कर दिया करूँगा, पहले नहीं तो उससे जैसे वो बीच में थोड़ा सा गैप आता है, उसके बाद जो सा सेशन हमें करना जी पेज मैंने आपको सेंड किए हैं, पेज नंबर 12 और 13 पे इस तरह के जो हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। थ्योरम है कि कोई सी, अब थ्योरम नंबर वगैरह का तो यहाँ पे नहीं है, जैसे क्या थ्योरम ऑन सब ग्रुप, यानी ये है जैसे हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। क्या है जी, किसी ग्रुप के 2 अगर सब ग्रुप हों, यहाँ पे तो ज़्यादा कहना, पहले मैं 2 वाला कराता हूँ, मतलब ये भी अलग से थ्योरम आ सकता है कि किसी ग्रुप के 2 सब ग्रुप हों तो प्रूव करना है उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। यहाँ पे फिर ज़्यादा वाला है, 2 के बाद फिर ज़्यादा वाला आपको ईज़ी समझ आएगा। जैसे हम 2 वाला भी मैं कराता हूँ, फिर 2 के बाद वो फिर मतलब 2 से फिर जितने भी उस ग्रुप के सबसेट हो, सब ग्रुप हो, उनका इंटरसेक्शन प्रूव करना है सब ग्रुप होता है। पहले 2 वाला करते हैं, ठीक है। यानी अभी ये थ्योरम खुद से बीच में ऐड कर रहा हूँ। अलजेब्रा, ठीक है। थ्योरम्स ऑन सब ग्रुप, ठीक है। थ्योरम्स ऑन सब ग्रुप, ये एक किस्म का कार्य आएगा। सब ग्रुप पे हम थ्योरम ये कर रहे हैं, जैसे कल भी हमने 2 किए, आज भी जैसे अब देखते हैं कितने होते हैं। एक पे एच एच भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, H1 एंड H2, ठीक, और सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक, ग्रुप जी। अच्छा बताया ना कि जब वो स्टेटमेंट लिखी होती है विद एडिशन, वो नहीं बताया था विद रिस्पेक्ट वगैरह, फिर वो जनरल वे में मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से लिखेंगे, ठीक। जैसे मल्टीप्लाई वाला सेंस ये बी का डिटर्मिनेंट, अदरवाइज मैंने माना आपको शायद प्लस वगैरह वाला बताया था, नहीं बताया, वो दोबारा बता देता हूँ, वो जो एक वन कंडीशन थी, ठीक। चलें, तो ये 2 सब ग्रुप हैं, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप होगा, ठीक। इस और सब ग्रुप ये हमें प्रूव करना है, ठीक। ये प्रूव करना है, सब इस सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक। जी ग्रुप है, उसके कोई 2 सब ग्रुप है, हमें प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप है। फिर नेक्स्ट वाला हम करेंगे, जो कि नोट्स में ये ज्यादा वाला मैंने कहा 2 वाला सीखे, फिर ज्यादा वाला भी सीख कर पाएंगे, ठीक है। तो सब ग्रुप की जो मल्टीप्लाई सेंस में, जैसे जब ऑपरेशन ना मेंशन तो फिर मल्टीप्लाई सेंस में ही हम करते हैं, साथ ऑपरेशन शायद नहीं बताया तो जनरल मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से थ्योरम किया जाता है, ठीक है। उसकी हमने क्या सीखा था, जो फेमस थ्योरम है इसका, जो बीएससी में किया है, यहाँ पे भी हमने कल किया है कि उसके 2 एलिमेंट अगर एच के हम लें, एक का इनवर्स मल्टीप्लाई एक के इनवर्स को दूसरे के साथ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी का इनवर्स चले कहते हैं, या ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट, मतलब इस तरह का जो प्रोडक्ट है, ए बी का इनवर्स या बी ए बी इनवर्स या ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच हो, देन हम कहते हैं एच सब ग्रुप है, ठीक। तो अब इस कंडीशंस की हेल्प से हम कर पाएंगे कि ये जो है इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं, इसके 2 एलिमेंट ले लेते हैं, इस जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है ना। अब सर सम टाइम वो स्टेटमेंट जो लिखी है इधर उसी से काम चलाते हैं, सम टाइम लिख देते हैं ये गिवन है वो प्रूव करना चाहते हैं, वो कन्वर्सली बारे में जरा फिर लिखना थोड़ी
जरूरत भी बढ़ जाती है। अब इसमें कन्वर्स भी है नहीं। अब इसके दो एलिमेंट लेते हैं, हमारा ये टारगेट है, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। इसके दो एलिमेंट लेते हैं, इसके दो एलिमेंट लिए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा ये सब ग्रुप है? पता अगर कैसे चलेगा, अगर ए बी का इन्वर्स इससे बिलोंग करे तो श्योर हो जाएगा कि ये सब ग्रुप है। जिसके लिए अब इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर ये ए बी इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट हैं तो दोनों के होंगे, ये दोनों के होंगे। मतलब किसका होगा? ए बी का, ये जो ए बी H1 का भी एलिमेंट होगा और H2 का भी एलिमेंट, ठीक। एंड ए बी ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग टू H2। रीजन क्या है? इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन बेसिकली आंसर वो ही होता है जो दोनों में हो। हमने सोचा है कि ए और बी आंसर H1 इंटरसेक्शन H2, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन के हैं। जब दोनों के इंटरसेक्शन के ये दोनों मतलब एलिमेंट हैं, लाजमी बात है ये H1 में भी होगा, H2 में होगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन नहीं होगा। जी जी सर, ये बीएससी में एक एग्जांपल थी, ये वो वाला क्वेश्चन। बीएससी में भी ये है, मतलब मोस्टली कुछ मैंने आपको पहले भी शायद ये मैंने आपको साथ शेयर किया है कि मैंने बात आपके साथ की थी, शेयर ऐड की थी बात कि कोड की थी इस तरह एग्जांपल कि आप जो बीएससी का मेथड का जो चैप्टर है ना, वो आपका, और एक कह लो इसका बीएससी मेथड का चैप्टर 6, ये इस पेपर्स के लिए यूं के वो मुकम्मल तौर पे करने तो आपका 100% नहीं तो आप कह सकते हैं 70% आपका पेपर तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें थ्योरम वगैरह सारे 70% में चले 60% तो श्योर रही है। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो यहाँ पे लाजमी हमें करनी होती हैं जो उधर नहीं है। हाँ ये मतलब वहाँ पे भी है, ये जो ज्यादा इंटरसेक्शन वाला भी यहाँ पे है ना, वो उधर है। तो ये वहाँ पे दो वाली एग्जाम्पल होगी आप, या कोई वहाँ पे थ्योरम होगा, ठीक। जी ये देखें वहाँ पे एग्जाम्पल उसने दिए, लेकिन वो एक किस्म का थ्योरम सेंस में होता है। अब बीच में एंड डाल देते हैं, लाइन डाल देते हैं, ठीक। तो ये चूंकि इससे बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे ए बी का इनवर्स बी एच से बिलोंग कर किया है। रीजन क्या है कि वो सब ग्रुप है। रीजन क्योंकि ये जब इससे बिलोंग किया है ये और उससे बिलोंग करेगा क्योंकि H1 सब ग्रुप है। रीजन बता दें। इसी तरह देखें, इसी तरह देखें, ये होगा ए बी का जो इनवर्स है वो H2 से बिलोंग करेगा। रीजन क्या है कि वो सब ग्रुप है, ठीक है जी। अच्छा अब देखें, जैसे इसको कह दें इक्वेशन 1 कह दें, मतलब जो भी बिलोंग टू सेंस में है इसको 2 कह देते हैं, ठीक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, क्या करें? जैसे इक्वेशंस का या बीच में वो लेस देन ग्रेटर वगैरह का वो इंटरसेक्शन करना यूनियन करना, इधर वाला का आपस में करेंगे। देखें इधर वाले का आपस में करेंगे, मतलब ये इंटरसेक्शन ए बी इनवर्स, और बीच में जो भी बिलोंग टू है या वो सबसेट है जो भी है वो बीच में आ जाएगा। और इधर क्या है H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। तो देखें ये बताएं, देखें सिंपल देखें ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट लिए, वो दोनों के इंटरसेक्शन के जब एलिमेंट है दोनों के अलग अलग एलिमेंट होंगे। अब दोनों के जब जब अलग अलग एलिमेंट ए और बी एलिमेंट है इसका, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक के इनवर्स के साथ वो इससे बिलोंग करेगा क्योंकि ये सब ग्रुप है। मतलब जब ये इसके दो एलिमेंट लिए समझे उस सेंस में, तो ये जब सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये उसमें होगा। अब यहाँ पे ये जब इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, ये ऊपर से मिले दिए तो उसके आप उधर पता चले इसके एलिमेंट, जब ये इसके एलिमेंट है तो ये भी उसका बिलोंग करेगा क्योंकि सब ग्रुप है। अब इनका इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन इधर, इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन इधर, बीच में ये बिलोंग जो भी है, ठीक। ये सेम है इंटरसेक्शन में। तो कहा था कि ये सब ग्रुप कैसे प्रूव होगा? जब पता चल जाए ए बी का इनवर्स से बिलोंग कर गया, ए बी का इनवर्स से बिलोंग कर गया, प्रूव हो गया वो सब ग्रुप है। प्रूव हो गया वो सब ग्रुप है। प्रूव नहीं क्लियर कि ये वाला सब ग्रुप है, H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप बोल दिया मैंने, नीचे दे दिया प्रूव के सब ग्रुप। क्लियर हुआ बात करी? यस सर। ये कोई सेट है ना, पूरा पूरा के कह दें, बी कह दें, ये बी के दो एलिमेंट है। जब ये बी है इसके ये दो एलिमेंट हैं तो ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स बिलोंग टू बी, तो इसका मतलब ये बी सब ग्रुप होगा, मतलब जहां से बोल दिया गया, ठीक, मतलब बी जी का। क्लियर? अब जैसे 2 का किया इस तरह ज्यादा का करना है, और ज्यादा के लिए उसने ऐसे कहा कि गैमा करके साइन डाला हुआ, उसके लिए मतलब मैं एक अच्छी नोटेशन बताता हूँ आपको, ठीक। जिससे मैंने कहा 2 वाला पहले करें तो आपको ज्यादा बड़ी से समझ आएगा। मैं इसी में रेज वगैरह करके करा लेता हूँ। यहाँ पे पहले था 2 सेट, 2 सब ग्रुप हैं। अब ज्यादा से सब ग्रुप हैं, ज्यादा सब ग्रुप, ये देख। अब ज्यादा को क्या लिख देंगे? ऐसे ऐसे HI
HI मतलब H1 H2 H3 काफी सारे, जैसे उसने सिग्मा करके डाला हुआ है, मतलब सिग्मा में काफी सारों का इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब वो इंडेक्स है फैमिली बहरहाल इस तरह कुछ लिखते हैं आता। तो ये मतलब वो ये आपके इजी है ऐसे, मतलब इस तरह की नोटेशन मतलब कई आता मैंने ऐसे लिखा हुआ A1 A2 A3 मतलब सेटों के नाम, या H है तो H1 H2 H3, ये काफी सारे सब ग्रुप हैं जी के। पहले तो 2 की बात करी थी अब ज्यादा से, फिर प्रूव करना है इनका इंटरसेक्शन। अच्छा जो इंटरसेक्शन करना था काफी ये भी शायद भी कोई बात हुई है में, जैसे 2 का इंटरसेक्शन करना है जैसे AB, 3 का करना तो यूं करते हैं, इस तरह 4 का करना तो यूं करते हैं, ठीक। चलिए आपकी क्लास के साथ में दूसरी क्लास कर रही होगी। अब यहाँ पे इनके नाम फिर ऐसे करके हो ना, जैसे यहाँ पे 3 चले हो गया, ठीक है, 4 हो गया, इस तरह फिर इन सब को ना मैथमेटिशियन कहता है पैक करके लिख दें ऐसे, ये अब इंटरसेक्शन हो गया, पैक करके मतलब 1 से लेके 4 तक, जितने 1 से चले 10 भी हो सकते हैं, मतलब ये सब A1 इंटरसेक्शन A2 ये पैक करके ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन 1 से लेके जितने भी हो, H ऐसे लिखा हुआ है, इन सब का जो इंटरसेक्शन है I, देखना HI मतलब HI मतलब क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन H4, लेकिन करने का प्रोसेस वही है। देखो ना यहाँ पे मतलब मैंने आपको बोला ना इसका मतलब कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3, तो यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ मैं, ये हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, ये सब ग्रुप है, जिसके लिए देखें यहाँ पे उसमें हम लोगों ने 2 सब ग्रुप लिए थे और इसमें हम लोग n तक सब ग्रुप ले सकते काफी हैं, सारे मतलब n तक हो गए, ठीक हो गया। अब उसमें उसको पैक करके यूं लिखा जाता है, वो आप अपनी आसानी के लिए ओपन करके लिख देना सोल्यूशन में, जी सर, अपनी आसानी के लिए बेशक ओपन या पैक में, मतलब क्या है उसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H, मतलब ये बनता है, देखें अब इसके 2 एलिमेंट ये रेड कर देते हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3, चलते चलते क्या आएगा इंटरसेक्शन HN, देखें यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगे, बस करने का प्रोसेस वही है। यहाँ पे 2 बनाए थे ना, यहाँ पे बीच में जैसे ये जब इन सब के इंटरसेक्शन के 2 एलिमेंट लिए, इसके मतलब सब से बिलोंग करेंगे, और फिर ना वो इधर इधर नहीं लिख सकते, फिर हमें ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसमें भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी हमारी ऊपर नीचे मजबूरी बन जाएगी, ऐसे लाइन कॉम बीच में पार्टीशन नहीं की जा सकती ऐसे, मतलब फिर वो सब से बिलोंग करेगा ऐसे, कैसे ये किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा H1 से भी करेगा, ठीक, इसी तरह H2 से भी बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, इस तरह 3 लेके लास्ट वाला लेके देते हैं, ठीक, बीच में कॉमन बिलोंग किया H3 से, इस तरह चलते चलते A B जो है ना N से बिलोंग कर, जैसे वहां पे 2 की बात, अब यहाँ पे ज्यादा सारे है ना, ज्यादा, अब ये आगे जैसे उसमें नीचे करके लिख दिया, इसमें ये भी उससे बिलोंग करेगा, रीजन क्या है, क्योंकि H1 ग्रुप है, सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, इस आगे बताएंगे सब ग्रुप, फिर यही बात नहीं हुई, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ जी, बताएं जी प्रीता, देखा ना, ये ए और बी इन सब के इंटरसेक्शन के एलिमेंट समझे, मतलब सबका जो इंटरसेक्शन आता है ना, वो उन सब के इंटरसेक्शन में से 2 एलिमेंट लिए, जब वो इंटरसेक्शन है साथ कुछ सेटों का 10-12 सेटों का, तो लाजमी बात है इंटरसेक्शन का आंसर होता ही वो है जो सब में हो, ये उसके इंटरसेक्शन में से 2 एलिमेंट पकड़े, लाजमी बात है ये सब में होंगे तो तब इंटरसेक्शन, अदरवाइज उसके एलिमेंट ही नहीं होंगे इंटरसेक्शन में, H1 में भी हो गया, H2 में भी। अब चूंकि ये सब ग्रुप है, इस वजह से इस तरह ए बी का इनवर्स भी H1 से बिलोंग करेगा, अब इस तरह H2 भी सब ग्रुप है, इस वजह से ए बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, H2 से भी बिलोंग करेगा, आगे देखेंगे सब ग्रुप, इस तरह ये H3 के लिए भी ये बन जाएगा, ये क्लियर हुई बात है, बताएं रीजन बता रहे हैं ना, सब ग्रुप वो सब ग्रुप है, अब जैसे ये सब ग्रुप है H3 भी सब ग्रुप है, इस वजह से वो इस तरह चलते चलते HM पे पहुंच गया थे, जरा उसको नीचे में देखो बीच में डॉट वगैरह नजर आ, ठीक, ये 3 का किया, चलते चलते ये आएगा A, B, मैं वो उसके कैमरे की डायरेक्शन बदलता हूँ HN, ठीक, ये HN लिखा, तो जब ये उसके एलिमेंट है, ये चूंकि सब ग्रुप है, सारे सब ग्रुप हैं, सारे H सब ग्रुप है, तो इसका ये भी उससे भी बिलोंग करेगा, रीजन क्या है, सब ग्रुप, बीच में ये कॉमन है ऐसे, ठीक, चलो अब इन सब का इंटरसेक्शन है, जैसे वहां पे 2 थे ना, उन 2 मैंने, अब यहाँ पे ऊपर नीचे सारे इनके इंटरसेक्शन इधर करेंगे तो इधर इनका नहीं, इनका यहाँ से इनका इंटरसेक्शन करेंगे, सारे एक जैसे वही आंसर आ जाएगा, यानी टेकिंग इंटरसेक्शन लिख दें, ठीक, फिर वो जरा सारे बार बार नहीं लिखते,
उन ए बी का इंटरसेक्शन, ए बी इनवर्स का इंटरसेक्शन ए बी इनवर्स के साथ 10 दफा भी करेंगे वही आएगा। टेकिंग इंटरसेक्शन, टेकिंग इंटरसेक्शन 17 मिनट तो होगा ना इसके दो थ्योरम हमने निकाल दिया ना। ये देखिए टेकिंग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहाँ से लेना है, देखें इनका लेना है, इनका ये जो ए बी इनवर्स वाला और इधर एच वाला बी बीच में बिलोंग को लिखा रहेगा, वो सब का इंटरसेक्शन ए बी का इनवर्स ही आएगा ना। ए बी का इनवर्स इंटरसेक्शन, ए बी का इनवर्स इंटरसेक्शन, ए बी का इनवर्स जितनी दफा 10 दफा 20 दफा 100 दफा, ये आंसर आ गया। बीच में बिलोंग टू है, बीच में बिलोंग, तो यहाँ पे चूंकि वो काफी डिफरेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 मतलब इंटरसेक्शन उधर तो लेके आंसर पा दिया तो इधर लिख देंगे हम। यस सर। ठीक, तो ये देखें HM इंटरसेक्शन HM, ज्यादा ये वाला जब इसके ये बिलोंग कर गया पता चल गया ये सब ग्रुप जी। अभी तो मीटिंग एंड करते हैं। अब वेक्टर स्पेस को, वेक्टर एनालिसिस को कर लें, छोटा सा सेशन रख लें या नहीं, अब आप बता रहा है आपकी मेरे सर क्लास थोड़ी पीछे सर जी लेके जाएं टाइम ये सर मतलब ये क्या करें। सर मैं कह रही हूँ कि मतलब टाइम थोड़ा पीछे कर लें, फिर इस तरह हमसे पढ़ा हाँ नहीं नहीं टाइम जाता। आप पीछे करना, ये ईद मिलाद नबी कल तो हम तो इसी तरह रखेंगे 7:30 वगैरह। ईद मिलाद नबी के बाद, ईद मिलाद नबी की शायद हम 2 छुट्टियां रख लेंगे जुमेरात, क्योंकि यहाँ पे गली वाले में मैं बड़ी वो नाते वगैरह यहाँ पे गाँव में तो बड़ा इस तरह सिलसिला होता है। यस सर। ठीक है, जुमेरात और जुम्मा कर लेंगे ऑफ, ठीक, सैटरडे और संडे को भी रख लेंगे क्लास, ठीक है, मतलब आगे 2 ऑफ करेंगे ना, फिर सैटरडे को क्लास रूटीन में करेंगे वही 7 साढ़े 7 बजे, फिर इंशाल्लाह संडे को भी दरमियान में टाइम सेट कर लेंगे दोपहर वगैरह, फिर मंडे से इंशाल्लाह टाइम सेट कर मतलब टाइम बदल देंगे 6:30 बजे इंशाल्लाह टाइम रखेंगे 6:30। सर 9 बजे तक कंप्लीट कर दिया करें, बाद में तो फिर दिल नहीं करता पढ़ने को। वो टाइम में पीछे ले 6:30 से आपका स्टार्ट करें, वो बीच में वैसे मगरिब की अजान आजकल हो जाती है 7 बजे, फिर 7 बजे से हम इंशाल्लाह वो 9 फिर इतना 9 तक नहीं जाएगा हमारा इंशाल्लाह 8:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी वेक्टर एनालिसिस के हवाले से बताया कि अभी रख लें छोटी सी सेशन या ये आप राय दे दें, मतलब मैं समझ कर लें छोटा सा जी। सर इसका ही कोई छोटा सा थ्योरम करा दे अलजेब्रा का। ऐसा तो नहीं, हाँ चलें ठीक है, फिर इसको खत्म करता हूँ मैं, मीटिंग तो एंड करनी है 20 मिनट 19 मिनट हो गए, फिर इस तरह से करेंगे।